तुम? हाँ मैं। तुम इस वक्त क्यों आई हो अकेले? क्या होता है अकेले में से? खामखा का डर। अकेला इंसान तो ज्यादा बहादुर होता है। क्या हो गया तुम्हें? और बच्चे कहाँ हैं? बच्चे अम्मी के घर छोड़ के आए, वापस जाने के लिए आए। एक बहुत जरूरी काम था। फोन। तो बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर तो आओ ना। निदा शायद गलत समझ रही है। मुझे लगता है उसे गलत फहमी हुई है कि आप घर से खुद भागी थी और कहीं आराम से जिंदगी जी रही है। और आपके मोहल्ले में भी ये बात फैल चुकी है कि आपने अपनी बहन को मारने की कोशिश की और खुद भाग गई। मैं सोचती हूँ जब लोगों को पता चलेगा कि मैं गुंडे के साथ रह रही हूँ तब क्या होगा। ये बात लोगों से छुपाई भी तो जा सकती है। लोगों से कोई बात नहीं छुपाई जा सकती। मैं छुपा सकता। तुम कैसे छुपाओगे? लोगों की आंखें निकाल लोगे, ज़बान खींच लोगे, कैसे छुपाओगे? मैंने फैसला कर लिया, मैं घर जाऊंगी। अगवा होने के बाद भी तो घर ही गई थी, उसके बाद ही तो यह कयामत टूट पड़ी हम पर, जो आज तक चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। कुछ लोग मर जाएंगे, जो जिंदा रहेंगे वो सजा काटते रहेंगे। ऐसे ही चलता रहेगा। आपका जो भी फैसला होगा मैं आपका साथ दूंगा। मैं हमेशा आपके साथ। तुम मुझ पर अब निगाह उठाकर भी नहीं देखोगे, समझ में आई? अपना साया तक मुझ पर नहीं पड़ने दोगे, मुझे पहचानने से भी इनकार कर दोगे। और अगर किसी ने पूछा कि मैं यहाँ पर रह रही थी या नहीं, तुम नहीं बताओगे उनको। अपने घर जाऊंगी अभी इसी वक्त, और उसके बाद चाहे मैं चीखूं चिल्लाऊं मदद के लिए पुकारूं, तुम मेरे पीछे नहीं आओगे। मेरे घर वाले मोहल्ले वाले चाहे मुझ पर पत्थर बरसाएं, लेकिन तुम नहीं आओगे। तुमने मेरी मदद जरूर की है कि ये सारा अजाब तुम्हारी वजह से ही आया है। पीछा मत करना। सहमी हुई है जुबान, होठों से ना हो बयां, घुटता है अब तो दम यहाँ। अम्मी, 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 अभी मैं नहीं जाऊंगी। आपको मेरी बात सुननी होगी अम्मी। अम्मी, आप मेरी माँ है, आपने ऐसे कैसे होने दिया मेरे साथ? जी आप मुझे पहचान क्यों नहीं रही है? मैं माँ हूँ, आपकी बेटी हूँ। क्या हो गया आपको अम्मी? अम्मी मैं नहीं जाऊंगी। आपको मेरी बात समझ होगी अम्मी, मैं नहीं जाऊंगी। ये मेरा भी घर है। अम्मी क्या हो गया आपको? अम्मी, मेरी बात सुने। अम्मी, माँ, अम्मी, अम्मी जैसे नहीं निकाल सकती अम्मी। अम्मी, अम्मी दरवाजा खोलिए। अम्मी जी दरवाजा खोले प्लीज, दरवाजा खोले। चलो लोग तमाशा देखेंगे।
गुड मॉर्निंग। कैसी रही नींद? सारी रात ऐसा लगता रहा जैसे अम्मी मुझे धक्के दे के निकाल रही। चाय पियोगी? अरे थैंक यू, मेंशन नॉट की क्या बात है, अपना घर समझो। गुंडे मवाली का घर नहीं है ये, जहाँ चाय को भी एहसान समझा जाए। नहीं, हाँ, वसीम ने भी कभी एहसान नहीं जताया। बस छोड़ो, रहने दो, मुझे सब पता है। एक गिलास पानी का भी पिलाता है ना तो एहसान जताता है वो। खैर, आज मेरी शूटिंग है और मैं रात देर से घर आऊंगी। जमीला खाला घर पर है, कुछ भी चाहिए ना उनसे ले लेना। मेहरू, मैं एक बार फिर से घर जाना चाहती हूँ। अम्मी से बात करना चाहती हूँ, अपनी बहन से मिलना चाहती हूँ। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें कुछ दिन यहीं रुकना चाहिए। तुम्हारे घर पर खबर पहुंच चुकी होगी कि तुम उस गुंडे मवाली के घर पर रह रही हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उनको कैसे खबर होगी? वसीम ने वादा किया था मुझसे कि वो किसी को भी नहीं बताएगा। वो झूठा, 2 नंबरी। पत्नी जिंदगी में उसने कितने वादे किए, कोई एक वादा भी नहीं निभाया आज तक। पत्नी कितने लोगों को धोखा दे चुका है, मुझे भी दिया है। उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में मत आना, और बिल्कुल मत आना, बल्कि दूर रहना उससे। हाथों होने देते जख्म खराब। तुमने हाथ क्यों लगाया? कैसे जुआ तुमने मुझे? मेरी बीमारी का फायदा उठाया तुमने। तुमने मेरी मदद जरूर की है, लेकिन ये सारा अजाब तुम्हारी वजह से ही आया है। पीछा मत करना। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती थी साहब, मगर अब नहीं करती, क्योंकि आप कहां और मैं कहां। इसीलिए मैं आज इस मोहब्बत से अपना हाथ हटा लेती हूं, क्योंकि आपके दिल में कोई और है। आप किसी और से मोहब्बत करते हैं और मेरी जगह आपके दिल में बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो बस आपके दिए हुए चीजें पहनकर खुद को पता नहीं क्या समझ बैठी थी। ये गहने पहनकर मैं खुद को इस घर की मालकिन समझने लगी थी, लेकिन ये भी उतरन है और आप भी उतरन है। तो अच्छा हो गया यार, ऐसे करूंगी। चलो चलो, स्क्रिप्ट। अरे भाई, मैं तो डायलॉग्स बोल रही थी। रिहर्सल, प्रैक्टिस। रोने वाली क्या बात है यार? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अल्लाह ना करे तेरे साथ कुछ ऐसा हो जिंदगी में। जितना रोना था ना, मैंने अपनी जिंदगी में रो चुकी हूँ बेटा। और सुनो, अकेली मत चली जाना धक्के खाने के लिए, मेरा इंतजार करना, मैं चलूंगी तुम्हें लेके। और हाँ, तुम्हारे लिए मैं कबर्ड खोल के जा रही हूँ, जो भी चाहिए हो ले लेना, नहीं है? हाँ, थैंक यू। सुनिए खाना, अब ताज मेरे बारे में कोई कहानी सुनाई था। बाय। मेरू कौन सी कहानी सुनाने से मना कर रही थी? जब मना कर दिया तो कहानी क्या सुनाने? आप उसकी सगी खाला तो नहीं है? वैसा कहती है तो ऐसा ही होगा।
वसीम बहुत तारीफें करते हैं उसकी। मेहरू है ही तारीफ के काबिल। तो फिर इतनी तल्ख क्यों है? सच्ची है ना, सच इंसान को बहुत तल्ख कर देता है। वसीम ने बताया था कि मेहरू को भी किसी और ने पाला है, वो उन्हें लावारिस हालत में मिली थी। मना किया ना उसने, नहीं सुनानी कहानी तो नहीं सुनानी। एक बात पूछूं तुमसे, तुम किसी शरीफ घर की लगती हो, फिर वसीम जैसे गुंडे के घर में कैसे रह रही थी तुम? तुम्हारे माँ बाप नहीं? अम्मी है, अब्बू जी का इंतकाल हो गया। वसीम से दोस्ती है तुम्हारी? नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर इस तरह उसके साथ अकेले रहना। एक बात बताऊं तुम्हें, वसीम और मेहरू का बचपन का साथ है, लेकिन मेहरू से मुंह नहीं लगाती, बदनामी के डर से। बदनाम आदमी के पास से गुजर जाओ ना तो लोग उंगलियां उठाने लगते हैं, और लड़की जात तो होती ही कांच की मखलूक है। मेहरू होगी, कुछ भूल गई शायद। सलाम जमीला खाला। वालेकुम सलाम। मैं अंदर आ सकता हूँ? आओ। कैसी हैं? ठीक हूँ। मेहरू, छूट पे गई है। आप यहाँ ठीक से तो रह रही हैं? कोई तकलीफ तो नहीं? जी बस अपने घर जाना है, कुछ भी करके मुझे अपने घर जाना है। अच्छा, आप मुझे निदा से बात करें। मैं चाहता हूँ वो खुद आकर आपको लेकर जाए। मैं नहीं चाहता कि आप वहाँ पहुँचे और फिर ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो मुझे मार देंगे। मुझे अपनों के हाथों मरना कबूल है, मगर अपनों के लिए जिया जाता है। आप भी जिए अपनों के लिए। मैं मेहरू से कहता हूँ वो आपके साथ जा सकती है, उसे तो काफी लोग जानते हैं, लेकिन आपको यहाँ और किसी चीज की जरूरत है तो मुझे बताओ। चलो मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। कितना बदल गया है, ऐसा तो नहीं था ये।